काफ़ी बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो मन है वो एकाग्र नहीं रहता, यानी वो स्थिर नहीं रहता, हमारा फोकस जो है वो ख़राब हो जाता है। पेरेंट्स भी ये बात करते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का जो मन है वो फोकस्ड नहीं रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह और उसका जो समाधान है वो दोनों आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। उसकी वजह है कि बच्चों का जो मन है वो कहीं और लगा हुआ है। कहीं और से मतलब क्या है? कहीं और से मतलब है कि उन्होंने अपने मन में किसी से वो कंपटीशन कर रहे हैं, उनके मन में द्वंद्व चल रहा है। देखो, एक होता है द्वंद्वता, एक होता है एकाग्रता। दो ही स्थिति हो सकती है। तो मन में एकाग्रता नहीं है ये बताता है कि मन में द्वंद्वता है, और मन में द्वंद्वता नहीं है ये बताता है कि मन में एकाग्रता है। तो या तो द्वंद्वता रहेगी या एकाग्रता रहेगी। द्वंद्वता माने आप समझते हैं झगड़ा, कंपटीशन। तो किसी ना किसी से वो कम्पीट कर रहा है, उसके मन में जो थॉट चल रहा है, मन में जो विचार चल रहा है वो किसी के से कंपटीशन करने में। यानी कि वो जो पढ़ाई आप कराना चाह रहे हैं या वो जो करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है वो नहीं करना चाह रहा है, ये बात तो नहीं है सही। वजह उसकी ये है कि उसे जो तरीके बताए गए हैं, उसे बताया गया है कि अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो पढ़ाई करके आपको ये मिलेगा, या ये पढ़ाई अगर आपने नहीं की तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। तो उसके मन में वो जो नुकसान या फ़ायदा वो चल रहा है, और वही द्वंद्व है। कोई द्वंद्व बाहर से नहीं चल रहा है, उसके मन में जो ये डाल दिया गया है कि तुम अगर पढ़ाई कर लोगे तो अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। तो वो अच्छा व्यक्ति बनने का जो थॉट है वो उसके माइंड में चल रहा है। यानी क्या हुआ, ये पढ़ाई को उसने साधन बना लिया किसी और जगह पहुंचने का, कुछ और जगह कोई चीज़ पाने का, कुछ पाने का साधन बना लिया उसने। तो ये जो पढ़ाई है ये साधन नहीं है, ज्ञान जो है वो साधन नहीं है, ये तो साध्य है, ये तो साधना है। तो ये साधना को वो साधन समझ रहा है। बस इस अंतर को पकड़ लीजिए, साधना और साधन। ये साधन नहीं है, ये साधना है। और लोगों ने इसको साधन समझ लिया कि तुम अगर पढ़ाई कर लोगे तुमको नंबर मिल जाएंगे, तुम पढ़ाई कर लोगे अच्छे नंबर ले आओगे तो आप अगली क्लास में चले जाओगे, तो पढ़ाई अच्छी कर लोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो पढ़ाई कर लोगे तो आप फर्स्ट आ जाओगे, तो पढ़ाई कर लोगे तो ये मिल जाएगा, नहीं करोगे तो आपको ये हो जाएगा। तो वो साधना के रूप में पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो साधन के रूप में पढ़ाई करता है, इसलिए उसका मन जो है वो एकाग्र नहीं होता। यानी उसके मन में दुविधा रहती है कि वो कब मिलेगा, यानी फल की इच्छा उसके मन में डाल दी जाती है। जबकि जो साधना है उससे बड़ा फल क्या होगा? जो साधना में जो अनुभूति होती है, साधना में जो ज्ञान फूटता है भीतर से, जो साधना से जो बल अंदर से जागृत होता है, साधना से जो क्लैरिटी मिलती है। तो पढ़ाई को अगर साधना के रूप में कोई करता है, अगर वो राइटिंग सीख रहा है तो एक साधना के रूप में लीन होकर के सीखे, तो वो तो महात्मा बन जाएगा। वो महात्मा का मतलब क्या है? वो महान आत्मा बन जाएगा भाई। वो तो फिर सर्वशक्तिमान बन जाएगा भाई। अगर वो लीन होकर के साधना के रूप में अगर वो पढ़ाई के सारे स्टेप सीखता है, वो अगर डायग्राम बना रहा है, तो आपने देखा है जो डायग्राम बनाते हैं तो वो साधना के रूप में बनाते हैं, राइट। लेकिन जब वो रीडिंग करते हैं तो साधना नहीं होती। तो रीडिंग भी जब करे तो वो साधना के रूप में ही करे। जब हैंड राइटिंग सीखे तब भी साधना के रूप में, कुछ भी लिखे तो साधना के रूप में, कुछ भी बोले तो वो भी एक साधना ही है, कुछ भी वो बनाए तो साधना ही है। खाना बनाना भी एक साधना ही है, खेती करना भी तो एक साधना ही है, कार चलाना भी तो एक साधना ही है, कोई भी काम वो साधना ही है। हम उसे साधन समझने की भूल कर लेते हैं, ठीक। तो इसलिए द्वंद्व हो जाता है, इसलिए दुविधा उत्पन्न हो जाती है। कि दुविधा माने दो विद्याएं, द्विविद्याएं, यानी ये साधना है कि साधन है, साधन है कि साधना है। तो हमें अब ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं, ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं साधन है, साधन है, साधन है। तो हमारे अब असलियत में है वो साधना, क्योंकि हमारी आत्मा तो जानती है ना डिफरेंस करना कि ये साधना है कि साधन है। तो ज्ञान जो है वो साधना है, साधन तो है नहीं। लेकिन अब समाज बता रहा है कि भाई ये साधन है, तो फिर हम दुविधा में फंस जाते हैं। तो दुविधा से निकलना होगा, ये साधना है, ये साधन नहीं है। इसलिए जो है आप इस दुविधा से बाहर निकलें
और जब आप दुविधा से बाहर निकलेंगे तो फिर साधना कैसे की जाती है, जब आप किसी एक जैसे रीडिंग की ही साधना आप करें, साधना समझ करके आप जब रीडिंग करेंगे तो आप फ्लो में रीडिंग करेंगे, तो उसी को कहा जाता है एक साधे सब सधे। आप साधना समझ करके खाना बनाइए तो सही, देखिए कैसा खाना बनता है, फिर आपका मन कहेगा मैं दूसरा काम भी इसी साधना के रूप में ही करूं, तो फिर पूरा जीवन आपका साधना ही बन जाएगा। साधना का मतलब होता है आपने अपने आप को साध लिया, और एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे। तो आप एक की साधना कीजिए, कहते हैं ना एक की साधना कीजिए, मतलब क्या है इसका, एक की साधना का मतलब ये नहीं है कि अब जो भी आप समझते हो, लेकिन एक की साधना का मतलब है एक काम कोई साधना के रूप में करो तो आपको अंदर से ऐसी अनुभूति होगी, इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा कि आपका मन करेगा मैं दूसरे काम को भी साधना के रूप में करूं। मैं क्रिकेट खेलूं वो भी एक साधना ही है, बॉलिंग करूं तो मैं साधना ही, यानी साध कर। आपने बुमराह को देखा, वो साधना के रूप में काम करता है। कोहली को देखा, वो साधना है उसके लिए। तेंदुलकर को देखा था, वो साधना है उसके लिए जो खेल था। तो जो किसी भी काम को साधना के रूप में करता है, साधन के रूप में नहीं करता है, तो उसके लिए वो पूजा बन जाता है। उसके लिए वो चीज़ इतनी आनंददायी बन जाती है कि उसे बाहर से कोई आनंद की खोज ही समाप्त हो जाती है। वो कहता है आनंद तो भीतर से आ रहा है। जब मैं कोई काम को साधना के रूप में कर रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो साधना के रूप में, तो फिर अंदर से आनंद आता है, राइट। तो आप जब लिखें तो साधना के रूप में लिखें। आप जो रीडिंग करें, जो भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वो साधना ही है। साध लें उसको, ठीक है। अगर आपने उसको साध लिया तो आप सध जाएंगे, और जब आप सध जाएंगे तो आपकी वही साधना ही पूजा बन जाएगी। इसी को कहा गया कर्म ही पूजा है। अब कर्म ही पूजा है, ये समझ में तो आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने तो कर्म को साधन समझ लिया है, ठीक। तो कर्म को यदि साधना समझ लेंगे तब कर्म ही पूजा है। वैसे कर्म पूजा नहीं समझ में आएगा। आप एक काम साधना के रूप में करके तो देखो, तो आपको वो पूजा जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल पूजा ही है। इसमें कोई, देखो, या तो पूजा होगा या दूजा होगा। वो दूजा नहीं है भाई, वो पूजा है। पूजा माने होता है पूर्ण जागृत हो करके उस काम को करना, अपना 100% वहाँ दे देना। तब कृष्ण ने कहा कि जो भी कर्म को साधन नहीं साधना समझेगा, ज्ञान को साधना समझ करके उसका ग्रहण करेगा। एक होता है ग्रहण, एक होता है अधिग्रहण। अधिग्रहण नहीं करना है, कब्जा नहीं करना है, ग्रहण करना है, अपने भीतर उसे जागृत करना है, ठीक। तो फिर उसे फल की इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फल की इच्छा हमें हो ही इसलिए रही है क्योंकि हमें ये बता दिया गया है कि ज्ञान साधन है, फल तो कहीं और रखा है। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके कुछ मिलेगा। पढ़ाई करने में ही आनंद है, लिखने में ही आनंद है, पढ़ने में ही आनंद है, डायग्राम बनाने में आनंद, क्वेश्चन बनाने में, एक्सप्लेन करने में, बोर्ड पर बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में, रोटी बनाने में, खाना बनाने में, खेलने में, साइकिल चलाने में। आपने देखा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कितना आनंद आता है साइकिल चलाने में। साइकिल चला के कुछ लाने में आनंद नहीं आता है, बस वो साइकिल चलाने में आनंद आता है। शुरू में देखा आपने मोटरसाइकिल चलाने में कितना आनंद आता है, शुरू में देखा आपने कार चलाने में कितना आनंद आता है। बाद में क्यों नहीं आता भाई? बाद में हम उसे साधन समझ लेते हैं, पहले हम उसे साधना समझते हैं। शुरू में कोई मोटरसाइकिल चलाना सीखे, ओ हो कैसा लगता है, तो वो तब तक तो साधना था। और जैसे ही साध लिया तो वो सोच रहा तो ये साधन है। साधन नहीं है, सब कुछ साधना ही है। तो आज के बाद आपको क्या समझना है? सारे ज्ञान को, सारे कर्मों को साधना, और एक साधे सब सधे। अगर एक काम को आप वादा कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एक काम करेंगे तो उसको साधना के रूप में करिए, और फिर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि साधना समझकर काम करने में कैसा लगा। ठीक, साधन को छोड़ दीजिए, साधना है। और जब आप साधना के रूप में सारे काम करेंगे तो फिर द्वंद्व आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बस यही स्थिति एकाग्रता है। तो साधना में मन एकाग्र रहता है, साधन समझ के कोई काम करने में मन द्वंद्वता में फंस जाता है। तो द्वंद्वता से निकलिए, और द्वंद्वता से निकल सकते हैं आप
यदि आप किसी भी चीज़ को साधन ना मानकर साधना की तरह काम करेंगे तो।